हेलो बच्चों, जय हिंद। एवन क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का टॉपिक नंबर नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हमको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आज हम जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो हम जितने भी तंत्र पे थे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस पे वीडियो आ गई है। ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो है रक्त परिसंचरण तंत्र की, इसमें हम पूरा इसको कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो ब्लड सर्कुलेटरी, रक्त का मतलब होता है जो शरीर में ब्लड होता है, ब्लड रक्त। परिसंचरण मतलब होता है टहलना, चलना इधर उधर। तंत्र मतलब एक पूरा सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड का पूरा दौड़ा है, इधर उधर जाने आने का जो सिस्टम होता है, कहाँ कहाँ से होके जाता है, उसी पूरे का अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। क्लियर है कि हमारा जो शरीर में ब्लड जो होता है वो कैसे कैसे जाता है। पहले धमनियों में जाता है, धमनी से शिराओं में जाता है, शिराओं से केशिकाओं में जाता है। इस तरह से जाके पूरे हमारे शरीर में ये क्या करता है, कितना ट्रेवल कैसे करते रहता है, इसकी चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को देखा गया ना, तो ये 3 टाइप का होता है। जो हमारे शरीर में ब्लड जो बहता है, ब्लड का प्रवाह होता है, वो 3 टाइप से होता है। पहला होता है बंद परिसंचरण तंत्र, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र जिसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तो 3 टाइप का होता है। इसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसे बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इनको बोलते हैं। अब देखिए ये होते क्या है। तो जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब कि बंद मतलब नसों में ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ब्लड जो बहता है, प्रवाहित होता है, वो नसों में बहता है। जैसे ये पतली नसें हैं पाइप जैसी, अब इनमें अगर कोई ब्लड बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब खुले में ब्लड बहता, उसको किसी नस या वेसल की जरूरत नहीं होती है। जो ब्लड बाहर बहता है, इधर उधर बहता है बाहर, जैसे नस की जरूरत नहीं होगी, तो उसे बोलेंगे खुला परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब खुला परिसंचरण मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और लास्ट होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मतलब कि मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें खुला भी प्रवाहित हो और नसों की भी जरूरत हो। तो नसों में और खुले में जो ब्लड प्रवाहित होता है उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या मिश्रित परिसंचरण तंत्र। जैसे मछलियों में होता है, मछली को ऐसे काटेंगे तो देखोगे बाहर भी इधर उधर बहेगा, प्लस जो नसें रहेंगी, नस भी कट जाएगी, तो नसों से भी प्रेशर से फेंकता है। तो नस में थोड़ा तेजी से फेंकता है, और खुला जो होता है इधर उधर बहेगा। अभी देखिए पानी को गिरा दीजिए तो पानी भी इधर उधर जाने लगता है कि नहीं, वो एक खुला परिसंचरण तंत्र है। लेकिन उसी पानी को पाइप में प्रवाहित किया जाए तो वो पाइप जहां जहां रहेगी वहां वहां लेके जाएगा, इधर उधर नहीं बहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बंद सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो इस तरह से हम 3 टाइप से इसको बांटते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को। जो हमारे शरीरों में जो ब्लड होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र तथा मिश्रित परिसंचरण तंत्र के रूप में बहता है। हम लोगों में मैक्सिमम मिश्रित होता है, नसों में भी बहता है और खुले में भी रहता है। ऐसे काट देंगे ना, छोटी छोटी यहाँ पे नसें अगर रहेंगी वो कट जाएंगी, तो ब्लड इधर उधर क्या होने लगता है, बहने लगता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। अब इसमें ये तंत्र इतना सिस्टम है, तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में आखिर होता क्यों है? तो जो ब्लड होता है हमारे शरीर में यहाँ वहाँ टहलता है, भागता है। ब्लड का सिर्फ एक काम होता है कि वो क्या करे, हमारे शरीर में हर जगह जाके जितनी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिले और कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। और कोशिकाओं में एक छोटा सा पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे। ऑक्सीजन वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, क्रेब साइकिल चलाए और वहां पे वो ऊर्जा को बनाए। ठीक है, तो इस तरह से वो ऊर्जा को बनाती है। तो यही काम होता है ब्लड का। ब्लड मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है।
जो ब्लड होता है ना, ब्लड से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा बनती है और उससे शरीर का पोषण, विकास सब कुछ होता है। ब्लड की कमी होती है तो देखिएगा इंसान मरीज हो जाता है ना, ब्लड की कमी से कमजोर हो जाता है, अलग अलग टाइप्स के रोग हो जाते हैं, विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये सब चीजें होती हैं ब्लड की कमी से। तो इसमें हमें रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे बड़ा जो सिस्टम है यहाँ पे, सबसे बड़ा निकाय है वो है हार्ट, हृदय। तो हमको यहाँ पे हृदय के बारे में पढ़ना है और हृदय को क्या करना है, हार्ट को कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो हम हृदय के बारे में देखेंगे। तो जो हृदय होता है ना, सबसे पहले जो हृदय को देखा गया, तो हृदय इस टाइप का बनाएंगे, रफली इस टाइप का हृदय होता है। तो हृदय जो होता है ना, इसके दो चैम्बर होते हैं। हृदय, देखिए हृदय का कार्य ये होता है कि हृदय का एक काम होता है, शरीर में ब्लड को ये पंप करता है, ब्लड को ढकेलता है जो पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तो ब्लड का काम, हार्ट का काम एक ही होता है कि ब्लड जो होता है, ब्लड को तेजी से प्रेशर देगा, पंप करेगा, और पंप करेगा तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड फैल जाता है। और पूरे शरीर में जब ब्लड फैलेगा तो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सीजन भी जाएगा, उसमें रिएक्शंस होंगे, उसमें ऊर्जा बनेगी, जिससे हम कार्य वगैरह करते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, हम बढ़ते हैं। क्लियर है? तो यही काम होता है हार्ट का। तो हार्ट रेगुलर पंप करता रहता है। जो हृदय धड़कन होती है, हृदय धड़कता है, ऐसे ऐसे पंप करता है, उसी को हम धड़कना बोलते हैं। तो हृदय जब धड़कता है तो हृदय की धड़कने की गति जो होती है 72 से 75 बार पर मिनट होती है। मतलब एक मिनट में लगभग ये 72 से 75 बार क्या होता है, धड़कते रहता है। तो हृदय को देखा गया ना, तो जितने भी बर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें दो चैम्बर पाया गया। कैसा होता है, दो चैम्बर, ऐसे इस टाइप का। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, ऊपर से ऊपर है तो उसे बोलेंगे अलिंद, और नीचे वाले को बोलेंगे नीलय। नीचे से न से नीले नीचे, और नीचे वाले को बोलेंगे नीलय। तो ऊपर वाला होता है अलिंद, नीचे वाला होता है नीलय। ऊपर वाले को बोलते हैं एंट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंटिकल। तो एट्रियम वेंटिकल, एट्रियम वेंटिकल। तो फिर उसके बाद यहां पे देखा गया सरीसृप, सरीसृपों को देखा गया। तो सरीसृप जो होते हैं ना, सरीसृप में देखा गया तो ये 3 चैम्बर होता है। देखिए जो ये पक्षियां होती हैं ना, उनमें 2 चैम्बर होते हैं, मछली में 2 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर हो गया, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय। मतलब ये इधर से लेगा और इधर दे देगा, और ये इधर से पंप कर देता है। 2 चैम्बर होता है, 2 घर होता है। इसमें देखा गया सरीसृप में, रेंगने वाले में, तो रेंगने वाले में देखा गया रेप्टाइल्स में, तो इनमें 3 चैम्बर होता है। ऐसे होता है, ऐसे ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है नीलय। ऊपर अलिंद, नीचे नीलय। ये सब इधर से लेंगे शुद्ध करके, इधर से पंप कर देंगे, ये होता है। इसमें मगरमच्छ को छोड़कर, जो रेंगने वाले में मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ को 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ जो होता है ना, उसके हृदय में 4 घर होते हैं। और जो हृदय होता है, इसकी जो लेयरें होती हैं, जो इसको घेरे रहती हैं, वो 3 लेयरें होती हैं। इसकी 3 परतें इस हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसको घेरे हुए रहती हैं, जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो 3 परतें इसको घेरे रहती हैं। बर्ड्स वगैरह में 2 चैम्बर, ये सरीसृप में 3 चैम्बर। ये देखिए इसमें उभयचर भी होता है, मछली जैसे देखिए मछली, मेढक, इनमें 2 चैम्बर होता है। इनमें कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर। जितने भी सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स, सरीसृप, इन सरीसृप में 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर। इसमें एक्सेप्शन में होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ को 4 चैम्बर होता है। ये भी तो सरीसृप है मगरमच्छ, इसका 4 चैम्बर होगा। और जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने स्तनधारी जो दूध देते हैं, तो इनमें 4 चैम्बर होता है। स्तनधारियों में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। स्तनधारी में मानव भी आ जाएगा, तो मानव में भी कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर या 4 घर। ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय। क्लियर है? इतना आई होप, इतना आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमको तो स्तनधारियों के बारे में पढ़ना है, मानव के हृदय के बारे में पढ़ना है। पशु डॉक्टर रहेगा तब वो जाके ही पशुओं के बारे में पढ़ेगा। अभी क्या है, हमको मेन मानव हृदय के बारे में जो दिया है टॉपिक में, इसको पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मानव हृदय क्या होता है और कैसे कार्य करता है। क्लियर है?
तो मानव हृदय देखते हैं। मानव हृदय में ना जब धड़कता है एक बार में तो कितनी बार में धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और इसके धड़कने की आवाज आती है लब डब लब डब लब डब। तो इसके धड़कने की आवाज को क्या बोलते हैं, लब डब। टेक्निकल भाषा में हृदय के धड़कने की जो आवाज होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लब डब से। मतलब उसकी जो आवाज होती है वो लब डब होती है, ठीक है। तो हृदय के धड़कने की जो आवाज होती है, ये हम एक रफली फिगर बनाएंगे, ये नहीं कि बुक में जैसे देता है वो वाला। बुक वाला बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हमको बस धड़कना है, देखना है, समझना है चीजों को, है ना। इसलिए हम रफली फिगर बनाएंगे। तो इस टाइप का हृदय होता है। नीचे से ये पंप करता है, इस वजह से नीचे एक मोटी सी चमड़ी लगी होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो इसे क्या करेगी, मोटी चमड़ी रहेगी जो इसको क्या करेगी कि ये जैसे पंप करते हुए फटे ना, इस वजह से उसको क्या करेगी, प्रोटेक्शन देती है। ऐसे ये होता है इस तरह से। और इसमें कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे। तो इस तरह 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर को बोलते हैं अलिंद, क्या बोलते हैं, अलिंद। नीचे को बोलते हैं नीलय। ऊपर को अलिंद एट्रियम, नीचे को नीलय वेंट्रिकल। अब इसमें होता क्या है, इधर से अगर खड़ा होंगे तो इधर बायां और इधर दायां, तो ये हो गया बायां अलिंद। इसे बांटेंगे 4 भागों में तो इसे बोलेंगे बायां अलिंद। तो इसे क्या बोल देंगे, बायां पता चल गया तो पता ही चल गया, इधर क्या हो जाएगा, दायां अलिंद। इधर दायां अलिंद हो जाएगा। और नीचे तो नीलय है तो इधर बायां है तो इधर क्या हो जाएगा, बायां नीलय। इधर हो जाएगा बायां नीलय और इधर हो जाएगा दायां नीलय। इतना क्लियर है। तो हृदय के 2 चैम्बर, मानव हृदय जो होता है इसके 4 चैम्बर होते हैं। इसकी 3 लेयरें होती हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। इस हृदय में क्या होता है, इस हृदय का काम होता है ब्लड को पंप करना। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को क्या कर देता है, भेज देता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर को अलिंद बोलते हैं, नीचे को नीलय बोलते हैं। ऊपर अलिंद के 2 भाग होते हैं, एक बायां एक दायां। तो बोलते हैं बायां अलिंद दायां अलिंद। नीचे बायां नीलय दायां नीलय, बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां नीलय दायां नीलय। ऐसे होता है, बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां नीलय दायां नीलय। ये हो गया यहाँ पे इसका टोटल ये काम। अब इसका कार्य कैसे होता है, ये कार्य कैसे करता है, इसको हम समझते हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लड आता है, इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे ब्लड जो आएगा ना वो यहां से आएगा। तो इसमें 4 टाइप के वाल्व होते हैं। वाल्व उसे कहते हैं जो एक मुंह वाला दरवाजा हो। एक मुंह वाले दरवाजे को ही वाल्व कहते हैं। मतलब जो आने तो दे लेकिन जाने मत दे, उसी को बोलेंगे वाल्व। जैसे ये भी एक वाल्व जैसा है। देखिए आने तो देता है लेकिन इधरियन जाने नहीं देता, इधरियन जाने देता तो मुड़ के इधर आ जाता। ये भी एक तरह का वाल्व का काम कर रहा है। आने तो दे रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा। हमारा ठेवना भी उसी टाइप का होता है। आने तो इसे मुड़ने देता है, अगवा मुड़ने नहीं देता। अगवा मुड़ता तो इंसान ऐसे गिर जाता है ना, आगे भी बैठ जाता है। इसे जैसे पीछे की तरफ बैठता है उसे आगे की तरफ बैठ जाता है। तो उसी को वाल्व, जैसे मशीन होता है, मशीन चलाने वाली, उसमें वाल्व लगा रहता है कि नहीं। ऐसे जैसे दबाएंगे तो क्या करेगा, वो पानी को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। तो पानी ऊपर कर रहता है, जितना बार दबाएंगे पानी ऊपर रह जाता है। लेकिन किसी के वाल्व में छेद हो गया है किसी मशीन में, तो ऐसे दबाएंगे तो आने तो देगा लेकिन छेद है तो सब पानी जाने देगा, तो पानी छोड़ देती है। तो बार बार देखोगे बाल्टी से लोटा पानी डालना पड़ेगा उसमें, बार बार पकड़ाना पड़ता है कि नहीं, प्रेशर लगा के। तो वही होता है वाल्व। तो इसमें वाल्व की बड़ी भूमिका होती है। मतलब ब्लड अगर आ गया और जबरदस्ती जाने लगा तब तो हार्ट को दिक्कत हो जाएगी, तो हार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसमें वाल्व लगा रहता है। एक मुंह वाला रास्ता, आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि दाएं अलिंद से सबसे पहले एक वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। तो यहां पे होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व। सबसे पहले दाएं अलिंद से क्या होता है, आता है कौन, सबसे पहले ब्लड जो हार्ट में एंटर करेगा तो सबसे पहले एंटर वाला रास्ता यही है, दाएं अलिंद से। ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व, वाल्व इस वजह से क्योंकि अंदर तो आ गया लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। तो सबसे पहले दाएं अलिंद से ये एंटर कर दिया, किसमें, हार्ट में, हृदय में। सबसे पहले ब्लड एंटर किया हृदय में दाएं अलिंद से। अब दाएं अलिंद से एंटर किया तो वो अशुद्ध ब्लड होता है। ये कैसा ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड नहीं होता है।
ये जो होता है, ये जो एंटर किया है, ये ब्लड शुद्ध नहीं है। देखिए शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड क्या होता है, इन्हें की गंदा खून। शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन होता है और अशुद्ध ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन वाला होता है और अशुद्ध ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से ये क्या है, अशुद्ध ब्लड है और ये आ गया है दाएं अलिंद में आया है ट्राइकॉस्पिड वाल्व से। तो यहाँ पे भी ऐसे गेट लगा रहता है, ये दायां अलिंद दाएं नीले को दे देता है। कहां दे देगा, दाएं नीले को। और ये धीरे से दे दिया इस ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को दाएं नीले को। और जैसे ही दायां नीले यहाँ पे आया ये ब्लड, अब दायां नीले क्या करेगा, अब यहां से ना, यहां से ऐसे नसें गई रहती है, यहां से ऐसे नसें गई रहती है, मोटी नसें। इन्हीं नसों का नाम है धमनी, पल्मोनरी धमनी। इस नस का जो नाम होता है इसे बोलते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। धमनी सिरा हम पढ़ेंगे। देखिए शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है वो धमनी होती है और सिरा। धमनी मोटी होती है, सिरा पतला होता है। धमनी गहराई में होती है, सिरा ऊपर होता है। सिरा को ही नस भी बोलते हैं। नस जो वो सुई हुई लगाता है तो सिरा में लगी लगाता है, इसमें नहीं लगाता है, धमनी में नहीं। धमनी मोटी होती है, उसमें छेद करेगा तो बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर से ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो धमनी बहुत मोटी होती है, सिरा पतला होता है। और धमनी में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है। जो धमनी होती है ना, उसमें हमेशा जो बहता है, प्रवाहित होता है तो शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सिरा में हमेशा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड बहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है और सिरा में अशुद्ध ब्लड। लेकिन जहां पे फुफ्फुस लग जाए, मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी जहां पे भी होगी या फुफ्फुस धमनी जहां पे होगी, वहां थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, एक्सेप्शन। वहां पे अशुद्ध ब्लड बहने लगेगा। और जहां पे पल्मोनरी सिरा रहेगा या पल्मोनरी वेन रहेगा या फुफ्फुस सिरा रहेगा, वहां पे शुद्ध ब्लड बहने लगेगा। ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आता है यहीं से, फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस धमनी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहां से अब देखिए धमनी का काम था हमेशा शुद्ध ब्लड लेके जाना, लेकिन यहां से ये आया CO2 वाला ब्लड, मतलब अशुद्ध ब्लड। इस ब्लड को यहां दे दिया दाएं नीले में, और दायां नीले यहां से ये किसके पास भेजेगा, ये यहां से भेज दिया फेफड़े के पास। यहीं पे फेफड़ा है, ऊपर ही रहता है, तो फेफड़े को हम बस हल्का बना देते हैं। ये कहां भेज दिया, फेफड़े के पास भेजा। और फेफड़े के पास, क्योंकि फेफड़े के पास क्यों भेजा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड में शुद्ध ब्लड नहीं है, अशुद्ध ब्लड है, CO2 है। अब इस CO2 को यहाँ पे चेंज करना है, अशुद्ध ब्लड लाने का मतलब इसमें क्या डालना पड़ेगा, O2। तो सब हवा का जो डिपार्टमेंट होता है, ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पूरा डिपार्टमेंट श्वसन तंत्र मतलब लंग्स के पास, फेफड़े के पास होता है। तो वो डायरेक्ट भेजेगा, चले जाओ वहीं पे। वहीं पे क्या है, फेफड़े को पूरा पता है कि कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे क्या है, वहां चले जाओ, वो तुमको क्या करेगा, दे देगा। तो ये चला जाता है फुफ्फुस धमनी, लेके इस CO2 वाले ब्लड को लेके चली जाती है। मतलब ये अशुद्ध ब्लड, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड को, अशुद्ध ब्लड, इस अशुद्ध ब्लड को लेकर चला जाता है कहां पे, फेफड़े के पास। अब फेफड़ा यहाँ पे क्या किया, फेफड़े का काम, फेफड़ा में पढ़ाया हूं वहां पे रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जो हम सांस लेते हैं, सांस ऐसे अंदर से जाके एल्वियोली में ऐसे बैठा रहता है, सांस बैठा है। अब ये जैसे ही आया फुफ्फुस सिरा, यहाँ पे क्या किया, फुफ्फुस धमनी जो थी वो इस अशुद्ध ब्लड को यहाँ लेके गई, जैसे फेफड़े पर। फेफड़ा क्या करेगा, तुरंत ऑक्सीजन जो सांस लिए बैठा है एल्वियोली में, उसको खींच के लाएगा, और खींच के लाके किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। अब ब्लड को दे दिया, अब ब्लड लिया, और यहां से, अब देखो यहां से तो ये फुफ्फुस धमनी थी, अब यहां से जो चलेगा ये होगा फुफ्फुस सिरा। अब यहां से जो चलेगा वो होगा क्या, फुफ्फुस सिरा। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस सिरा। अच्छा, सिरा हमेशा अशुद्ध ब्लड लेके जाता है, लेकिन ये जैसे ही CO2 को किसमें बदला, O2 में, O2 ब्लड मतलब शुद्ध ब्लड, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, शुद्ध ब्लड या शुद्ध रक्त। ये शुद्ध ब्लड बनाया, और शुद्ध ब्लड को कौन लेके गया, फुफ्फुस सिरा। शुद्ध ब्लड को लेके गया, वो किसको दे देगा, बाएं अलिंद को दे देगा। किसको दे देगा, बाएं अलिंद को दे दिया। अब बाएं अलिंद को यहाँ पे दिया है ना, तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है, ये नहीं कि ये यहीं से इधर भाग जाए। अब यहां से जो ये, अच्छा ये जो यहां से पंप किया है ना, दिया है फुफ्फुस को, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी को, तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं,
पल्मोनरी वाल्व या फुफ्फुस वाल्व। ये फुफ्फुस वाल्व से यहां से प्रेशर लगाया है तो ये किसके पास गया है? फेफड़े के पास। फेफड़ा, फेफड़े के पास गया है। फेफड़ा ने क्या किया? अशुद्ध ब्लड में से निकाल के अशुद्धियों को शुद्ध ब्लड कर दिया, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला दिया। अब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाके फेफड़े में रहता है, और फेफड़े में रहता है तो वो क्या किया? फेफड़े के पास गया ही था ये अशुद्ध ब्लड, वो उसको शुद्ध कर दिया। अब शुद्ध ब्लड को कौन लेके जाएगा? फुफ्फुस सिरा। अब ये फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी सिरा ऐसे लेके गया और किसको दे देगा? बगल से दाएं अलिंद को। और जैसे ही दाएं अलिंद को देगा तो यहाँ पे एक वाल्व लगाना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि भागने लगेगा। तो यहाँ पे वाल्व लगाया डाइकॉस्पिक वाल्व या बाइकॉस्पिक वाल्व। तो यहाँ पे डाइकॉस्पिड वाल्व यहां पे लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही डाइकॉस्पिड वाल्व लगाया, अंदर तो चला गया, बाहर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा रास्ता रहेगा। अब ये बायां अलिंद दे देगा किसको? बायां नीले को दे देगा। ये बायां अलिंद शुद्ध ब्लड है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है? O2 वाला ब्लड है, शुद्ध ब्लड है। इस शुद्ध ब्लड को दे देगा बाएं नीले को, और बायां नीले यहाँ पे भी एक वाल्व रहेगा, ये नहीं कि पंप करे और फिर अंदर चले जाए। तो यहाँ पे एक वाल्व रहेगा जिसे हम बोलेंगे एरोटिक वाल्व। क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व, इसे बोलेंगे एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व से ये क्या कर देगा? यहीं से पंप कर देगा, और पंप कर देगा, और जैसे ही पंप करेगा वो पूरे शरीर में ब्लड भेज देगा। जो ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा? पूरे शरीर में चला जाएगा। तो पंप करेगा तो क्या होगा? तेजी से फैलेगा, और जैसे सिकुड़ेगा फिर सब ब्लड आ जाएगा। फिर जैसे ही फूलेगा फिर क्या होगा? पूरा ब्लड पूरे शरीर में। फिर जैसे सिकुड़ेगा फिर सब ब्लड आ जाएगा। अच्छा, सब गया ब्लड पूरे शरीर में, तुरंत एनर्जी बनी, ऊर्जा बनी, ग्लूकोज बना, पूरा बन गया। अब उसमें वेस्ट पार्ट में निकला कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब वेस्ट पार्ट में जब निकला ना, और जब सिकुड़ेगा तो सब ब्लड आएगा, तो उसी ब्लड को बोला है कार्बन, तुम ऑक्सीजन लेके आए हो, ऊर्जा बना दिए। अब ऊर्जा बना दिए तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बचा है ये यहाँ पे क्या करेगा? इसको तुम लेते जाओ। तो जो ब्लड आएगा ना, जब ये सिकुड़ रहा है तो सब ब्लड आएगा, और जैसे ही सब ब्लड आएगा उसी में CO2 को दे देगा, और CO2 भी धीरे से आ जाएगा, और आ जाएगा फिर वो किसके पास चला जाएगा? CO2 जैसे हार्ट के पास आया, हार्ट किसको दे दिया? देखो यहीं आया था CO2, अब CO2 यहां से किसके पास आएगा? फेफड़े के पास। फेफड़ा वहीं से धक्का मार के CO2 को निकाल देगा। हम लोग देखो फेंक दिए कि नहीं CO2। फिर ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन कहां जाके बैठा? फेफड़े में, और फेफड़े में बैठा है तब तक हार्ट पंप किया। हार्ट पंप किया तो इसके पास कौन पहुंचा? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी यहां पे पहुंची, और ये जो हम सांस लिए थे उसको मिला दिया ब्लड में, और जैसे ब्लड में मिलाया उसको कौन लेके दौड़ा? फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा लेके गया दौड़ के, कहां पे गया? इसे हार्ट के दूसरे नीले, मतलब बाएं अलिंद में दिया, और बायां अलिंद क्या किया? लेकर वो बाएं नीले को दे दिया, और बायां नीले तेजी से पंप कर दिया। पंप किए जैसे ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गया, तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, ऊर्जा बन गया हमारे शरीर में। और जो CO2 बचा था उसको जो ब्लड आया जब सिकुड़ा तो फिर क्या हो गया? सब ब्लड आया, और ब्लड आके फिर उसके बाद मतलब CO2 को लेके आया, और CO2 फिर हम छोड़ दिए। यही क्रिया रेगुलर होती रहती है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ये भी क्रिया रेगुलर इसी तरह से होती रहती है। सबसे पहले अब ध्यान से समझिए सभी, ये इसमें तो समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले जो ब्लड आता है हार्ट में वो दाएं अलिंद में आता है, अशुद्ध रहता है, मतलब CO2 रहता है उसमें। वो CO2 वाला दे दिया किसमें? दाएं नीले में। दायां नीले PV से, पल्मोनरी वाल्व से यहाँ पे इसको फुफ्फुस धमनी को दे दिया। फुफ्फुस धमनी लेके गई फेफड़े के पास, फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिलाया, वो दे दिया फुफ्फुस सिरे को। फुफ्फुस सिरा बाएं अलिंद में लेके आया, बायां अलिंद बाएं नीले को दे दिया, और बायां नीले तेजी से पंप कर दिया, और पंप जैसे ही किया एरोटिक वाल्व से पूरे शरीर में क्या हो गया? ब्लड फैल गया, और पूरे शरीर में ऊर्जा बन गई। क्लियर है? तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, यही है पूरा हृदय का क्रियाविधि। सचित्र वर्णन, फिगर थोड़ा आप बढ़िया बना सकते हैं, मेरा तो ऐसा ही है, तो बढ़िया से बना के, और उसमें हृदय का सचित्र वर्णन आता है, हृदय के बारे में ऐसे ही आता है, यही उसका कार्यविधि में लिखना रहेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि सोच लीजिए शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का कितना अहम रोल है। ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन पूरे ब्लड में जाता है, ब्लड जहां जहां जाएगा पूरा ऑक्सीजन वहां वहां जाएगा, और पूरे ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगा तो पूरे शरीर में ऊर्जा बनती है, और सभी सेल वगैरह काम करते हैं, सभी बढ़िया से काम होता है कि नहीं। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन न जाए, यही ऑक्सीजन अगर यही ब्लड पूरे शरीर में फ्लो ना हो तो ऊर्जा नहीं बनेगा, सेल कार्य ही नहीं करेगा। अब सेल नहीं कार्य करेगा तो क्या वो अंग कार्य करेगा?
नहीं करेगा। इसी तरह की एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं लकवा मार दिया है। लकवा होता है ना, पैरालाइज, उसको बोलते हैं गांव में ये बोल देते हैं कि हवा मार दिया है। हवा नहीं मारा, देखो हवा जैसे कि जिसको बोल दिया हवा मार दिया, अब हवा मार दिया तो हवा मार दिया तो ये काम नहीं करेगा, काम देखिए क्यों नहीं करता है। ये अगर इसने हवा मार दिया ना, हवा मारने का मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और ब्लड का सर्कुलेशन क्यों होगा, ब्लड जाता ही क्यों है, ब्लड जाता ही है ऑक्सीजन को लेके। ऑक्सीजन को तो हवा बोल सकते हैं, तो हवा को लेके जाता है, क्योंकि वही हवा हर सेल में ऊर्जा बनाती है और ऊर्जा बनाएगी तभी ये काम करेगा। अब इसमें ऊर्जा न रहे तो ये काम करेगा, इसी वजह से वो लकवा हो जाता है, काम नहीं करता है। ब्रेन से उसका सिग्नल भी टूट जाता है, ब्रेन उसको खूब ऑर्डर देता है, ये हिलेगा उठेगा ही नहीं, तो यही होता है लकवा। क्लियर है? आई होप ये हृदय वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें इतने ही बेसिक चीजें हैं जितनी भी हैं, और जो भी चीजें अभी इसमें बची हैं तो इसमें एक लास्ट वीडियो आएगा, इसमें ये पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।